हेलो दोस्तों। आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 49 ग्रुप एनाग्राम्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें strs नाम का एक एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन होगा और इस गिवन स्ट्रिंग ऑफ एरे को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हमें डिवाइड करना है और सिमिलर ग्रुप में जो एक दूसरे का एनाग्राम्स वर्ड होगा वही एग्जिस्ट करेगा। इस प्रॉब्लम में हमें जो स्ट्रिंग का एरे गिवन होगा उसका मैक्सिमम लेंथ 10 टू पावर 4 हो सकता है और जो स्ट्रिंग गिवन होगा उस स्ट्रिंग एरे में उसका मैक्सिमम लेंथ 100 हो सकता है और जो स्ट्रिंग होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर रहेंगे। यहाँ पर एग्जांपल 3 में यदि देखें तो जो स्ट्रिंग ऑफ एरे गिवन है इसमें स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग है जो कि ए है। यदि इसको हम ग्रुपिंग करें तो ये सिर्फ एक ही ग्रुप में स्प्लिट कर पाएंगे और उसमें ए एलिमेंट रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप बना है यहाँ पर और उसमें सिर्फ ए स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है। अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ कैसे अप्रोच करें वो देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनाग्राम क्या होता है। एनाग्राम दो डिफरेंट वर्ड के लिए डिफाइंड होता है। यदि दो डिफरेंट वर्ड में कैरेक्टर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों वर्ड में, उन दोनों वर्ड में कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी एक दूसरे वर्ड के लिए बराबर हो, तब वो एक दूसरे का एनाग्राम वर्ड कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझे तो हमारे पास कोई वर्ड ए सी के बी है और कोई दूसरा वर्ड ए के बी सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वर्ड में जो डिफरेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के वर्ड में कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी बराबर है। यहाँ पर भी ए का फ्रीक्वेंसी 1 है तो इसमें भी ए का फ्रीक्वेंसी 1 है। यदि मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा स्ट्रिंग ए के डीसी दे दिया तो ये एक दूसरे का एनाग्राम नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें डी का फ्रीक्वेंसी 1 है और बी का फ्रीक्वेंसी 0 है। लेकिन इसमें आप देखें तो डी का फ्रीक्वेंसी 0 है और बी का फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये एक दूसरे का एनाग्राम नहीं होगा लेकिन ये हमारा एनाग्राम होगा। अब एक चीज आप और यहाँ पर देखें, यदि इस गिवन स्ट्रिंग को शॉर्ट यदि करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए बी सी के, और इसको भी यदि आप शॉर्ट करते हैं तो ये भी आपको मिलेगा ए बी सी के। और इस दोनों को आप यदि कंपेयर करें तो आपको यदि आपको बराबर मिलता है तब आप बोल सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो एनाग्राम हो सकता है। जैसे यदि इसको आप शॉर्ट करें लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ए सी डी के होगा। और इसको यदि यहाँ पर इससे या फिर इससे कंपेयर करें तो आपको बराबर नहीं मिलेगा और ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये एनाग्राम है भी नहीं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट लिए हैं समझने के लिए, इसको हमने इंडेक्स के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है और ये यहाँ पर ओरिजिनल वर्ड है जो स्ट्रिंग ऑफ एरे में गिवन है और ये हमारा उसका सॉर्टेड फॉर्म है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया है। अब यदि हमें एनाग्राम कौन कौन से वर्ड है वो फाइंड करने होंगे तो हम सिंपली कंपेयर कर लेंगे कि कौन कौन सा बराबर है और ये हम इजीली कर सकते हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एईटी और ये एईटी बराबर है। मतलब ये तीनों वर्ड को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं जो कि जीरो फर्स्ट और थर्ड ग्रुप एक्स वाले एक ग्रुप में रहेंगे। फिर यदि इस स्ट्रिंग को देखें और इसको देखें तो ये भी एक ग्रुप में रह सकता है जो कि सेकेंड और फोर्थ इंडेक्स का स्ट्रिंग होगा। और इस स्ट्रिंग को यदि आप देखें तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप बनाएगा जो जिसमें फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट रहेगा। और यहाँ पर आंसर में भी आप देख सकते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट ग्रुप बने हैं और उसमें आप देख सकते हैं इस ग्रुप में 3 एलिमेंट है जो कि हमारा आंसर 013 वाले इंडेक्स का स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर मैच भी आप कर सकते हैं, वही है।
सिमिलरली इस टू लेंथ के ग्रुप में भी आप देख सकते हैं 2/4 स्ट्रिंग एरे का इंडेक्स का एलिमेंट रहेगा, जो कि 10 और नेट है। वही यहाँ पर 10 और नेट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और इस वन एलिमेंट के ग्रुप को देखें तो 5th इंडेक्स पर जो स्ट्रिंग है उसका वैल्यू रहेगा, जो कि बैट है। वही यहाँ पर बैट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ये समझते हैं कि इस बातों को अचीव कैसे। यदि मान लीजिए आपके पास कोई इंटीजर का एरे गिवन है जिसका वैल्यू कुछ इस तरीके से है, इसमें आपको बोला गया है कि जो सेम वैल्यू का एलिमेंट है उसको आप ग्रुपिंग करो। मतलब इस केस में हमें जो ग्रुपिंग करना होगा वो 1 1 2 2 और 5 का ग्रुप हमें बनाना होगा, 3 डिफरेंट ग्रुप। इसको हम कैसे अचीव कर पाएंगे? यदि मान लीजिए इसको आप सॉर्ट कर दिए हैं तो हमारे पास जो एरे बनेगा नंबर का वो कुछ इस तरीके से रह जाएगा। और इसको हम ट्रेवर्स कर ले लेफ्ट टू राइट और नेबर को कंपेयर करते जाएं। जब तक हमारा नेबर बराबर आएगा तब तक हम एक ही ग्रुप में उस एलिमेंट को ऐड करते जाएं। और जिस टाइम नेबर अनइक्वल आएगा उस टाइम हम अपने ग्रुप को नए ग्रुप इनिशियलाइज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आते ही हम अपने ग्रुप को अपडेट कर लेंगे न्यू ग्रुप से, और अब तक जो एलिमेंट आया है उसे एक लिस्ट या फिर कहीं पर वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट ग्रुप आप इजिली बना सकते हैं। तो ऐसा ही एल्गोरिथम हम अपने कोडिंग में अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं, अब हम कोड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें ग्रुप एनाग्राम फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने सबसे पहले n इंटीजर में strs का लेंथ स्टोर कर लिया है। और उसके बाद हमने एक s1 2 डायमेंशनल स्ट्रिंग बनाया है जिसका डायमेंशन n क्रॉस 2 है। इसमें i ऑफ 0 में हम स्टोर करेंगे इस strs ऑफ i में जो स्ट्रिंग है उसका सॉर्टेड फॉर्म, और s1 ऑफ i ऑफ 1 में हम स्टोर करेंगे ये ith इंडेक्स। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वही किया है। और ये सॉर्ट करने के लिए स्ट्रिंग को हमने एक सॉर्ट फंक्शन लिखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग s इस सॉर्ट फंक्शन में एक्सेप्ट करता है और स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सॉर्ट करने के लिए स्ट्रिंग को हेक्साडेसिमली ऑर्डर में जावा में सबसे पहले इस स्ट्रिंग s को कैरेक्टर ऑफ एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद इस एरे को हमें सॉर्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर एरे डॉट सॉर्ट करके हम कर सकते हैं। और फिर जो सॉर्टेड एरे आएगा उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिए हैं, जो कि यहाँ s1 ऑफ i ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने इस s1 को सॉर्ट किया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हमने जो सॉर्टेड स्ट्रिंग यहाँ पर 0th इंडेक्स पर स्टोर किए थे s1 में, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट कर रहा है यहाँ पर, जो कि कंपेयर फंक्शन से कंपेयर होके आएगा a ऑफ 0 स्ट्रिंग और b ऑफ 0 जो होगा। और ये कंपेयर फंक्शन कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर जावा में दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कंपेयर टू फंक्शन हम लिखते हैं। यदि स्मॉलर s1 होता है s2 से तो निगेटिव वैल्यू रिटर्न होता है, यदि इक्वल होता है तो 0, ग्रेटर होता है तो पॉजिटिव वैल्यू। और उसके बाद हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आंसर डिक्लेयर किए हैं, जो कि ग्रुप्ड स्ट्रिंग को स्टोर करेगा और इसे ही हम लास्ट में रिटर्न करेंगे। और उसके बाद एक ग्रुप का जो स्ट्रिंग होगा लिस्ट, उसको हमने लिस्ट नाम से डिक्लेयर किया है। और उसके बाद हम फॉर लूप रन किए हैं 0 से n तक और ग्रुपिंग करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इस गिवन strs में s1 ऑफ ith स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है वो idx इंटीजर में हमने यहाँ पर एक्सेस किया है, जो कि s1 ऑफ i ऑफ 1 में रहता है। और उसके बाद जो strs ऑफ idx में स्ट्रिंग है उसको अपने लिस्ट में ऐड कर लिया है। और फिर कंपेयर कर रहे हैं कि क्या हम लास्ट में तो नहीं पहुंच गए हैं, i हमारा n-1 तो नहीं हो गया है। उस टाइम हम अपने नेबर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू n-1 लिखा है। यदि ऐसा नहीं होता है
तब हम कंपेयर करेंगे S1 ऑफ I ऑफ 0 पर जो स्ट्रिंग है उसको अगले I+1 ऑफ 0 में जो स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है। यदि इक्वल टू 0 आता है तब तो ठीक है, हम सेम ग्रुप में ऐड कर देंगे। यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है उस टाइम हमें आंसर में जो ग्रुप अब तक बना है उसे ऐड करना होगा और फिर जो ग्रुप है उसे न्यू ग्रुप बनाना होगा। तो इसलिए लिस्ट को हमने फिर न्यू एरे लिस्ट डिक्लेयर किया और ये सब काम करने के बाद फिर लास्ट में हम ऐड कर लेंगे आंसर में जो अब तक ग्रुप बना है और रिटर्न कर देंगे आंसर। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 42% फास्टर है और 91% मेमोरी एफिशिएंट है, 16 मिली सेकेंड टाइम टेक कर रहा है। तो ये कोड हमारा टेस्टी ही है। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड की हमने सिमिलर वेज में लिखा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भी हमें ग्रुप एनाग्राम फंक्शन ही कंप्लीट करना है। इस फंक्शन में हमने वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इंट S1 नाम का बनाया है जो कि ये रखेगा strs ऑफ ith स्ट्रिंग का सॉर्टेड फॉर्म फर्स्ट पेयर का वैल्यू बनेगा और सेकंड वैल्यू सॉर्टेड स्ट्रिंग का strs में क्या इंडेक्स है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसा ही हमने किया है। इसके यहाँ पर फिर हमने शॉर्ट स्ट्रिंग नाम का फंक्शन लिखा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने की बात है, इस शॉर्ट स्ट्रिंग फंक्शन में जो स्ट्रिंग str पास कर रहे हैं उसमें एड्रेस ऑफ str नहीं पास कर रहे हैं। यदि एड्रेस ऑफ str पास कर देंगे और फिर हम सॉर्ट करेंगे तो ये ओरिजिनल strs जो स्ट्रिंग वेक्टर का गिवन है उसमें भी सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम एड्रेस नहीं पास और फिर जो str है उसको सॉर्ट कर दिए और लास्ट में रिटर्न कर दिए। और फिर हम S1 जो वेक्टर बनेगा पेयर का उसे हम सॉर्ट कर रहे हैं। उसको सॉर्ट करने के लिए हमने कॉम्प एक फंक्शन यहाँ पर लिखा है जो कि कंपेयर करेगा P1 पेयर और P2 पेयर के फर्स्ट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि स्ट्रिंग है, और उसके बाद हम यहाँ पर आंसर और लिस्ट वेक्टर बनाए हैं जो कि जावा में जैसा वर्क कर रहा था वैसा ही करेगा। ये यहाँ पर लूप लास्ट में इसी आंसर को हमने रिटर्न किया है। तो इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि इस लैंग्वेज में हमारा कोड कितना फास्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 93% फास्ट है और 96% मेमोरी एफिशिएंट है, 38 मिली सेकेंड टाइम टेक कर रहा है। तो ये कोड हमारा इस लैंग्वेज में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का यदि टाइम कम्प्लेक्सिटी हम एनालाइज करना चाहें तो आप देख सकते हैं उस टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा n इंटू m इंटू लॉग n होगा, जो कि n हमें जो strs जो है वेक्टर उसका लेंथ होगा और m हमारा इस strs के अंदर जो स्ट्रिंग प्रेजेंट होगा उसका लेंथ होगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।